अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा इन्फो टीवी। दोस्तों, एक वो वक्त था जब लिबिया एक जन्नत से कम नहीं था। लिबिया के लोगों की जिंदगी आज के यूरोप के लोगों की जिंदगी से लाख गुना बेहतर थी। लिबिया मुल्क अमेरिका के सर्वाइवल और अमेरिकन के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने लिबिया के बागियों के साथ मिलकर इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर कर्नल गद्दाफी को अपने ही मुल्क के लोगों के हाथों कत्ल करवा दिया। और जब उसके मुल्क के लोग ही कर्नल गद्दाफी को मार रहे थे तो इनकी जबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा था कि ऐ लोगों, तुम नहीं जानते कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें सच नहीं पता और किसी के भी प्रोपोगंडे में आकर अपने मुल्क की मईशत को तबाह ना करो। लेकिन किसी ने कर्नल गद्दाफी की एक बात भी ना सुनी और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो लिबिया खुदा की कसम पहले जैसा दिखने के लिए तरस जाएगा। और आज इनको मरे हुए 14 साल हो गए हैं और इनका एक एक लफ्ज अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज लिबिया के सारे वसाइलों पर कब्जे हो गए हैं और लिबिया मुल्क टुकड़े टुकड़े होकर रह गया है और लिबिया मुल्क का मंजर किसी कयामत के मंजर से कम नहीं है। लिबिया की ये हालत कैसे हुई, इसके पीछे किसका हाथ है, लिबिया मुल्क अब कैसा है, यहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं, लिबिया में कौन सा दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा था। इससे पहले अगर आपने आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। दोस्तों, लिबिया का पूरा नाम स्टेट ऑफ लिबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 6.8 मिलियन है, जो कि 68 लाख बनती है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 107वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 17,60,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 16वां सबसे बड़ा मुल्क है। लिबिया के मशरिक में मिस्र है और इसके मगरिब में ट्यूनस और अल जज़ायर मौजूद है, जबकि इसके जनूब की सिमत सूडान, चाड और नाइजर वाक़ है। इस मुल्क की आबादी में तकरीबन 97% मुसलमान है, जबकि 3% यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन मुसलमानों की इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक मुसलमानों का स्टेट है। इसकी वजह यह है कि जब 1969 में मोअम्मर कर्नल गद्दाफी ने यहाँ का इक़्तिदार संभाला तो इन्होंने लिबिया को एक इस्लामी जमहूरियत के बजाय एक सोशलिस्ट जमहूरियत में तब्दील कर दिया। ये ना तो मुकम्मल तौर पर इस्लामी निजाम था और ना ही मुकम्मल तौर पर मगरबी जमहूरियत का निजाम था। इस मुल्क की करेंसी लिबियन दिनार है। एक लिबियन दिनार पाकिस्तानी 57 रुपए के बराबर है, जबकि हिंदुस्तानी एक लिबियन दिनार 17 रुपए के बराबर है। इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर तारीख देखें तो ये बात साबित होती है कि किसी वक्त में लिबिया एक सरसब्ज़ो शादाब मुल्क था और यहाँ पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन अब ये बात कोई नहीं जानता कि फिर ये मुल्क देखते ही देखते एक सरसब्ज़ो शादाब मुल्क से एक बंजर और सहराई मुल्क कैसे बन गया। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान अरबी है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर बर्बरी जबान भी बोली जाती है। लिबिया की तारीख 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, तारीख में कभी ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1911 में ये फिर सल्तनत उस्मानिया से इटली के हाथों चला गया। उस वक्त इटली के हुक्मरानों ने इसका नाम इटालियन लिबिया रख दिया था। यहाँ पर बहुत सारे इटालियन लोग आकर आबाद हो गए और इन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म भी किया। और फिर 24 दिसंबर 1951 को लिबिया इटली से आजाद हो गया और फिर 1959 में यहाँ से तेल की दरियाफ्त हुई और फिर 1969 में इस मुल्क पर कर्नल गद्दाफी ने फौज के जरिए मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। कर्नल गद्दाफी पैदा तो एक गरीब से खानदान में हुआ था, लेकिन जब ये मरा था तब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक था। कर्नल गद्दाफी ने यहाँ पर इस्लामी निजाम नाफिज किया और जितनी भी इनकम तेल के ज़खायरों से आती थी इसने अपने मुल्क पर लगाया और इससे मुल्क बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो गया था और इसकी तरक्की में इजाफा ही होता चला जा रहा था। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उस टाइम कर्नल गद्दाफी ने लिबिया में तालीम, गैस, बिजली और मेडिकल जैसी सहूलियात को बिल्कुल मुफ्त कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेसमैन बाहर से आकर अगर बिजनेस करना चाहता था तो इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं था। और देखते ही देखते ये मुल्क तरक्की करके
ये दुनिया की बेहतरीन और मजबूत तरीन मईशत बनता जा रहा था। और लीबिया में अगर कोई इंसान खेती बाड़ी करना चाहता था तो लीबिया की हुकूमत उसे जमीन के साथ साथ सारी मशीनरी, घर और पानी भी मुफ्त फराहम करती थी। और लीबिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास अपना घर नहीं हो। अगर यहाँ पर कोई तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रहा हो लेकिन उसे जॉब ना मिली हो तो लीबिया की हुकूमत ही उसे हर महीने एक माकूल सैलरी फराहम करती थी। और यहाँ तक के बात यहाँ तक आ गई थी कि अगर कोई शहरी लीबिया में गाड़ी को परचेज करता था तो इसकी आधी रकम लीबिया की हुकूमत अदा करती थी। दोस्तों, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लीबिया का वो दौर कितना ज्यादा सुनहरी और शानदार वक्त था। लीबिया क्योंकि एक सहराई मुल्क था तो इसमें पानी की वसाइल भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन 1980 में कर्नल गद्दाफी ने हर शहरी के घर में साफ पानी की सप्लाई पहुंचाई। और यहाँ तक के कर्नल गद्दाफी जब भी किसी मुल्क का दौरा करता था तो वो अपने साथ ही एक बुलेट प्रूफ टेंट ले जाता था। वो किसी भी होटल में स्टे नहीं करता था या किसी भी हुकूमती वजारत में ऐशो इशरत और मजे और अयाशी को नहीं उड़ाता था। और आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरानगी होगी कि कर्नल गद्दाफी के जितने भी गार्ड थे वो सारी की सारी ही औरतें थी। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इन्हें दुनिया का अयाश तरीन लीडर हुक्मरान भी मानते थे। लेकिन कर्नल गद्दाफी का ये कहना था कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी बंदा एक औरत पर हमला या फायरिंग नहीं कर सकता और वो अपने आप को औरतों के पीछे महफूज और सेफ फील करते थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। इन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया की जमीन पर अपनी हुकूमत की धाक बनाए रखी। इस मुल्क का शहर ट्रिपोली यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये लीबिया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी कुल आबादी 11,80,000 है। और अगर आप लीबिया में घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ इसी शहर में ही जाने की इजाजत है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारी के सारी तारीखी इमारतें, साहिल समंदर और घूमने फिरने की जगहें मिल जाएंगी। इस शहर में मस्जिदों के साथ साथ बहुत सारे चर्च भी हैं और इस शहर की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी है। आपको शायद ही ये बात पता हो कि जब 1974 में इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्किद हुई तो इसमें कर्नल गद्दाफी ने भी शिरकत की थी। उन्होंने इस स्टेडियम में ही खिताब किया और तब इन्होंने पाकिस्तानी हथियारों की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इस स्टेडियम का नाम लाहौर स्टेडियम से बदलकर गद्दाफी स्टेडियम रख दिया था। वक्त के लिहाज से इस मुल्क की सुई पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे चलती है, जबकि इंडियन वक्त के लिहाज से इस मुल्क की सुई 3 घंटे और 30 मिनट पीछे है। लीबिया में बारिशें बहुत ज्यादा कम होती हैं, लेकिन लीबियन गवर्नमेंट ने सहरा में एक बहुत बड़ी पानी की लाइन डाली थी और इसी ही वाटर सप्लाई के निजाम को दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा भी कहा गया और इसने सारे लीबिया के रहने वालों की प्यास भी बुझाई। 1960 में इस मुल्क में तेल की दरियाफ्त के लिए बहुत ज्यादा खुदाई करवाई गई और यहाँ पर फ्रेश वाटर के बहुत सारे जखायर भी दरियाफ्त हुए। कहा जाता है कि इस पानी की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अगर पूरी दुनिया के लोग 40 साल तक इस पानी को इस्तेमाल करें तब भी ये पानी मुश्किल से जाकर खत्म होगा। और इसीलिए ही कर्नल गद्दाफी ने यहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट का आगाज किया। और अगर वो यहाँ पर एक नदी या नहर बनाते तो गर्मी की वजह से कहा जाता था कि ये पानी हवा में ही हल हो जाता। इन पाइप्स को लीबिया ने खुद ही तामीर किया और ये 20 फीट तक जमीन की गहराई में डाले गए। और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए लीबियन हुकूमत ने किसी किस्म का भी लोन नहीं लिया था। अब ये इतना बड़ा और अच्छा पानी के सिस्टम को खत्म कैसे किया गया और क्यों खत्म किया गया? 2011 में सिविल वॉर की वजह से 2 वाटर प्लांट्स को नेटो फोर्स ने तबाह कर दिया था और गद्दाफी की मौत के बाद इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे पानी के कुओं को खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक किसी भी हुकूमत ने या किसी भी लीबिया के बड़े लीडर ने इन पाइप्स की मुरम्मत नहीं करवाई और ये पानी का निजाम आज खत्म हो गया है, जिसकी वजह से 85% लीबिया के लोग पानी के वसाइल से ही महरूम है। लीबिया का कंट्री कोड +218 है। दोस्तों, अगर बात करें इस मुल्क की लड़कियों के बारे में तो लीबिया की लड़कियों पर इस्लामी तालीमात का बहुत ज्यादा गहरा असर है और यहाँ पर हिजाब या अबाया पहनना इनके लिए एक आम सी बात है। और वक्त के साथ साथ लीबिया की लड़कियाँ भी अब सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं और मगरबी फैशन और मगरबी तर्ज जिंदगी की तरफ भी माइल हो रही हैं। और यहाँ की लड़कियाँ तिब, तालीम, इंजीनियरिंग और कारोबार करके अपनी मुल्क की तरक्की
और इसको खुशहाल बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। दोस्तों अगर बात करें इस वक्त लीबिया के मौजूदा सूरत हाल की, तो लीबिया इस वक्त शदीद बहरानों का शिकार है। लीबिया में इस वक्त दो बड़ी हुकूमतों का कंट्रोल है। तराबलस जो के मशरकी लीबिया में हुकूमत कर रही है और दूसरी तरफ तब्रुक है जो के मशरकी लीबिया में हुकूमत कर रही है। लीबिया में मुख्तलिफ मलेशियाज और शिद्दत पसंद गिरोह है जो के मुल्क के बहुत सारे हिस्सों पर काबिज है। इस वक्त लीबिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो के खुले आसमान में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनके लिए ना तो कोई मेडिकल की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है और ना ही इनके लिए किसी किस्म की कारोबारी सहूलत है। आए रोज ही इसराइल लीबिया की सरजमीन पर स्ट्राइक्स कर रहा है और गजा की तरह लीबिया की सरजमीन भी मुसलमानों के खून से रंगी हुई है और इसके बावजूद कोई भी इस्लामी मुल्क ये हिम्मत नहीं कर रहा कि वो इसराइल की आंख में आंख डाले और इसराइल के खिलाफ सख्त से सख्त बयानियां रखे और इसके खिलाफ इक़दामात भी करे। दोस्तों लीबिया के बारे में अब आप क्या राय रखते हैं? कर्नल गद्दाफी का दौर लीबिया के लिए कैसा था और ये इंसान लीबिया के लिए कैसा साबित हुआ था? आपने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आखिर में आपने इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।